तो फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 कक्षा 8 हिंदी का जो पेपर है वो आपके मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में पूरे मार्क्स हैं वो आप आराम से ला सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इस बॉक्स में दिया गया है कि कुल छपे प्रश्नों की संख्या, यानी कुल प्रश्न आपके कितने हैं 12 और कुल छपे प्रश्नों की संख्या 2 प्रश्न हैं जिन पर टोटल 12 क्वेश्चन है। और यहाँ पर अपने रोल नंबर लिखने हैं आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये पेपर है आपके और 8वीं कक्षा हिंदी विषय का ये पेपर है। और यहाँ पर समय आपको दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर आपके होने वाला है। और यहाँ पर पूर्णांक है यानी 40 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको निर्देश दे रखा है और ये निर्देश में 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को फॉलो करना है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। और सर्वप्रथम परीक्षार्थी अपना नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्यतः लिखे, यानी सबसे पहले जो नामांक वाला जो बॉक्स दिया है इसमें आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है पेपर में, बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है जिसमें पहला प्रश्न है कि बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था, यानी जो बदलू है वो किसकी चूड़ियां बनाता था। तो ये आपके चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन में है सोने की और बी ऑप्शन है चांदी की और सी ऑप्शन है लाख की और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बस की यात्रा नामक पाठ के लेखक हैं, यानी बस की जो यात्रा नामक पाठ है उसके लेखक कौन है। तो ए ऑप्शन में है आपके राहुल सांकृत्यायन और बी ऑप्शन में है हरिशंकर परसाई और सी ऑप्शन में है भगवती चरण वर्मा और द ऑप्शन में है कामता प्रसाद। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भगवान के डाकिये कहा गया है। तो ए ऑप्शन में आपके पक्षी को, बी ऑप्शन में आपके बादल को और सी ऑप्शन में आपके पक्षी और बादल को और द ऑप्शन है आपके नदी और पहाड़ को। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है आपके कि दीवाने किनको तोड़कर प्रस्थान करते हैं। तो ए ऑप्शन है बंधनों को, बी ऑप्शन है आपके कष्टों को, सी ऑप्शन है बाधाओं को और द ऑप्शन है आपके मान्यताओं को। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए हैं, कौन सा विकल्प आपके करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। और दूसरा प्रश्न है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है कि सुदामा भेंट स्वरूप क्या लाए थे। और प्रश्न संख्या 4 है कि जाहूलाल का मकान कहाँ था। तो जाहूलाल का मकान कहाँ था यह आपको बताना है। 5वां प्रश्न है पुडुकोट्टई भारत के किस राज्य में है, यानी पुडुकोट्टई है वो भारत के कौन से राज्य में है वो आपको बताना है। उसके बाद में ये टोटल आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। और तीसरा प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी 5 प्रश्न है और टोटल जो मार्क है वो आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना। और दूसरा प्रश्न है कि मीरा किसकी भगत थी। तो आपको ये लिखना है कि मीरा है वो किसकी भगत थी। और तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा है वो दुखी क्यों थे, यानी श्री कृष्ण के पास से लौटते समय जो सुदामा थे वो दुखी क्यों थे। और प्रश्न संख्या 4 है कि लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। और 5वां प्रश्न है कि वीरों के हृदय पर किसका बोझ है और क्यों है ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 4 है, निम्न के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है और दो दो पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसमें पहला है आपके दिन, और दूसरा है आपके बादल, और तीसरा है आपके अमर्त्य, और 4 नंबर है आपके चांद। यानी 4 शब्द आपको दिए गए हैं और इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। इसमें आपको मुहावरों के अर्थ बताने हैं, जिसमें पहला है कि हवका बक्का होना, और दूसरा है मन मोह लेना, और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि निम्न पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करो, और कोई एक पद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। यहाँ पर आपको दो पद्यांश दे रखे हैं, एक तो ये वाला पद्यांश है और दूसरा ये पद्यांश है, यानी अथवा में दे रखा है। तो दोनों में से आपको एक पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, और ये कितने नंबर का आने वाला है, आपके 2 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश है आपके कि मन तभी प्रसन्न रह सकता है जबकि हमारा शरीर स्वस्थ तथा ठीक रहे। मनुष्य जीवन में हमें यदि सफलता प्राप्त हो सकती है तो अपना शरीर स्वस्थ होने से ही संभव है। हमें यदि आना भविष्य सफल बनाना है, अपना जो भविष्य है वो सफल बनाना है, तो शरीर है वो स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये पूरा गद्यांश आपको पहले अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ लिया है तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो इसमें पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, और दूसरा प्रश्न है कि शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या जरूरी है, और तीसरा प्रश्न है कि उक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, और ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। यानी अपने विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक जी हैं उनको शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि विशेषण की परिभाषा लिखिए। इसमें आपको विशेषण की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 10 है कहानी लेखन लिखिए, यानी कहानी लेखन आपको लिखना है, किसी एक पर लिखना है। इसमें आपको 3 दिया है, पहला है आपके लोमड़ी और अंगूर, दूसरा है आपके चतुर खरगोश और शेर, और तीसरा है लालच बुरी बला। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, आपको तीनों में से एक पर आपको कहानी स्टोरी लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि एकवचन और बहुवचन किसे कहते हैं। एकवचन और बहुवचन की परिभाषा लिखनी है, और वो भी आपको उदाहरण सहित लिखना है। ओके। और प्रश्न संख्या 12 है निबंध लिखिए। किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, 5 नंबर का ये निबंध है आपके, जिसमें पहला है कि हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव, दूसरा है आपके दीपावली, तीसरा है मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, और 4 नंबर है पर्यावरण प्रदूषण। तो 4 निबंध दिए गए हैं, आपको केवल एक निबंध तैयार करना है, एक निबंध आपको याद करना है इनमें से, जो आपको अच्छे से आप जिस पर लिख सकते हैं उस पर आपको निबंध लिखना है। और ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों मैंने इस वीडियो के अंदर दिया है। अगर आप ये पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं अच्छे से तो पूरे नंबर आप ला सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।